अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सेहतनामा में आपका खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे एक निहायत अहम मौजू के बारे में जो कि आपकी रोजमर्रा सेहत से जुड़ा हुआ मौजू है, और वो है तिलों के फवायद, तिलों को इस्तेमाल करने का तरीका और तिलों को आप कितनी मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं। नाजरीन, तिल के बीज फवायद से और ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। ये बीज तिल के पौधे सीसामोम इंडिकोम की फलियों से हासिल किए जाते हैं। हजारों सालों से तिलों के बीजों को बतौर दवाई इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। तिल छिलके वाले भी होते हैं और छिलके के बगैर भी होते हैं। छिलकों वाले तिल सुनहरी माइल भूरे रंग के होते हैं, जबकि बगैर छिलके वाले तिलों का रंग हल्का सफेद होता है। तिलों के फवायद क्या हैं? तिल प्रोटीन का एक अहम सोर्स है, एक अहम जरिया है। वो पौधे जिनमें प्रोटीन पाई जाती है उनमें सरे फहरिस्त तिलों का नाम भी आता है, इसीलिए तो इन्हें गरीबों का गोश्त कहा जाता है। 3 चम्मच यानी 27 ग्राम 27 ग्राम तिलों में तकरीबन 5 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है। ये तिल हड्डियों को भी मजबूत करते हैं क्योंकि इनमें कैल्शियम वाफिर मिकदार में पाया जाता है। हमारे जिस्म में जो सोजिश हो जाती है तो तिल एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सोजिश को कम करने का भी काम करते हैं। ये सोजिश बड़ी बड़ी बीमारियों का बायस बनती है। 2023 में की गई एक रिसर्च के मुताबिक तिलों में पाया जाने वाला मुरक्कब सेसामोल जिस्म से सोजिश को काफी हद तक कम कर देता है। और ये तिल विटामिन बी का भी खजाना है। विटामिन बी हमारे जिस्म के खुलियों को ठीक करता है और मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना चाहते हैं तो फिर तिलों को जरूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इनमें पाया जाता है जिंक, सेलेनियम, तांबा, आयरन, विटामिन B6, विटामिन ई और इसमें जिंक भी पाया जाता है। और ये सब न्यूट्रिएंट्स कुव्वते मुदाफियत को मजबूत बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। आर्थराइटिस के मरीजों के दर्द को कम करने के लिए ये बहुत फायदेमंद है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें पाया जाने वाला मुरक्कब सीसामोल सोजिश को कम करता है, जिसकी वजह से आर्थराइटिस के मरीजों के लिए ये बहुत फायदेमंद है। आर्थराइटिस के साथ साथ थायराइड्स के मरीजों के लिए भी ये बहुत कारामद साबित होते हैं। और इनका सबसे बड़ा फायदा पता क्या है? जी हाँ, इनका सबसे बड़ा फायदा ये है तिलों के इस्तेमाल से जिस्म में रेड ब्लड सेल्स भी तेजी से बनते हैं। रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए जिस्म को मुख्तलिफ अज्जा की जरूरत होती है, मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, और उन अज्जा में से कई अज्जा सिर्फ तिलों में पाए जाते हैं। तिलों को इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? सुबह निहार मुंह 1 से 2 चम्मच कच्चे तिल पानी के साथ आप खा सकते हैं। आप तिल के लड्डू बना के खा सकते हैं। ये सर्दियों की एक बहुत खूबसूरत सौगात है। इसी तरह तिलों का हलवा भी बनाया जा सकता है। आप भुने हुए तिलों को सलाद के ऊपर, दही के ऊपर छिड़क करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह तिलों का तेल, इसके भी कई फवायद हैं। वो लोग जिनके बाल कमजोर हैं, बाल गिरते रहते हैं और वो परेशान हैं, तो अगर वो 1 हफ्ते में 2 बार तिलों के तेल से अपने सर की मालिश करें, मसाज करें, तो इससे उनके बाल भी मजबूत हो जाएंगे। इसी तरह 1 चम्मच तिल रात को पानी में भगो कर रख दें। सुबह छान कर अगर वो पानी आप पी लेंगे तो इससे आपका मैदा भी ठीक हो जाएगा और कब्ज के मसाइल भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये याद रखें, 1 से 2 चाय के चम्मच आप रोजाना इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज्यादा इनको इस्तेमाल करना खतरनाक भी साबित हो सकता है, क्योंकि इनका मजाज गर्म होता है और अगर आप इनको ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो जिस्म में हरारत बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से फायदा होने के बजाय आपको नुकसान भी पहुंच सकता है। तो तिलों को इस्तेमाल कीजिए और सेहतमंद रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। एक नई वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।